हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका वेलकम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। और मैं ललित यादव आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप सबसे बात करने वाला हूं। बहुत सारे क्वारीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दोस्तों की तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास आते हैं रेगुलर कि सर वी आर वर्किंग, देन हाउ कैन वी प्रिपेयर। सर हम जॉब करते हैं, हम कोई ना कोई वर्क में इन्वॉल्व हैं, बट हमारा ड्रीम है एक सिविल सर्वेंट बनने का। वी वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। काफ़ी सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं कि सर वी आर हाउस वाइफ्स, हम घर पर काम करते हैं, घरेलू वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो लेकिन हमारा मन है, हमारी इच्छा है, हमारा एम है कि हम सिविल सर्वेंट बने। तो उसके लिए कैसे हम तैयारी करें। तो आज का ये सेशन जो है, ये स्ट्रेटेजिक सेशन है, मोटिवेशनल सेशन है। ये आप सभी के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए जो हाउस होल्ड वर्क में या किसी भी टाइप की जॉब में इन्वॉल्व हैं, वर्क कर रहे हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास रहेगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूं। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सीटेट और बीएड क्वालिफाई है, एमफिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं मैं, पीएचडी की है, 6 बार नेट क्वालिफाई किया है। एक सोशल वर्कर भी हूं। आप सारा वर्क देख सकते हैं ललित यादव की पाठशाला एनजीओ, मेरा एनजीओ रन करता हूं मैं। वहां पर आपको बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें मिल जाएंगी कि लाइफ में आप कैसे, आपसे भी ज्यादा खराब सिचुएशन में, आपसे भी ज्यादा एडवर्स सिचुएशन में लोग कैसे सरवाइव करते हैं, और सरवाइव ही नहीं करते बल्कि रेगुलर बहुत हार्ड वर्क करते हुए फिर वहां से राइज होते हैं और वहां से निकल करके एक अच्छी लाइफ में जाते हैं। उसमें थोड़ा सी मदद, थोड़ी सी हेल्प हम भी करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल को, ललित यादव की पाठशाला को। अभी तक मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। आपको सारे वीडियोस के लिंक और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 2021-2021 का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी तक आप उसको लेकर के सीरियस नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए। 6 मंथ का टाइम बचा है। अनअकैडमी पर 6 मंथ के लिए स्पेशल आपके लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों मेथड में। तो 6 महीने के लिए जो प्रीलिम्स के बैच हैं वो सारे के सारे स्टार्ट हो गए हैं। हर वीक एक नया बैच आता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 21 के अलावा 22, 23 2 साल के और 1 साल के भी बैच कोर्सेज जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, हिंदी में भी बाइलिंगुअल में भी। तो आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, LYLIVE। अगर आप फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली समस्या, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ड्यूटी आवर्स कई बार फिक्स होते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप मॉर्निंग में 8 to 5 की, इवनिंग के 5 PM तक की आप जॉब करते हैं, किसी भी सर्विस सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई भी आपका ड्यूटी का टाइम हो सकता है। कुछ ड्यूटी के आवर्स आपके फिक्स रहते हैं कि इतना टाइम आपको काम करना है। तो कई बार हम अपने दिमाग में, अपनी मेंटलिटी से ये चीज सोच लेते हैं कि पढ़ाई के लिए भी कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे कई बार आपको कहा जाता है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत मॉर्निंग में पढ़िए या इवनिंग में पढ़िए और कंटिन्यूस पढ़िए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो चीजें आप पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब में या कोई ना कोई वर्क जो है वो आप कर रहे हैं। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने ड्यूटी के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को टाइम देना पड़ेगा। तो कभी भी रिजिड मत बनिए, हार्ड मत बनिए, मतलब कठोरता के साथ समय को मत अपनाइए, फ्लेक्सिबल रहिए। जैसे ही टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा। जब भी आपको टाइम मिले, मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको लंच का टाइम मिला, 1 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक मिला, उस टाइम बेसिक थोड़ा सा करंट अफेयर की न्यूज आपने देख ली, वो भी स्टडी ही है। कोई न्यूज़पेपर हल्का सा पढ़ लिया, कोई मैगजीन की हेडलाइंस देख ली, टीवी, लोकसभा पर, लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी का कोई छोटा सा एक ब्रीफ सा डिस्कशन आपने देख लिया। जब आप घर पर हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, मान लीजिए
आप हाउस वाइफ है और आपने घर का काम किया, बच्चों को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, तो उसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको मान लीजिए कभी आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक मिले, तो उस टाइम अपना जो भी आपका जो स्टडी, आपको जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम आप स्टडी कीजिए। कभी भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया मत बनाइए कि मैं सुबह ही पढ़ूंगी, सुबह ही पढ़ूंगा, या मैं रात में ही पढ़ूंगी या रात में ही पढ़ूंगा। हमेशा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखना है। स्टडी का टाइम जो है आप जब भी टाइम लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे चीज, जो सबसे मेन चीज है, जो हाउस होल्ड वर्क और जॉब करने वाले दोस्तों के साथ होता है, कि वो थोड़ा सा मेंटलिटी इस तरीके से रखते हैं, उनको लगता है यार हम तो ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे एग्जाम पास करेंगे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। कितना ह्यूज टास्क है सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना, और वी आर ऑलरेडी इन जॉब, वी आर ऑलरेडी डूइंग हाउस होल्ड वर्क, वी डोंट हैव इनफ टाइम। इतना बड़ा ह्यूज टास्क हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपनी अप्रोच जो है उसको पॉजिटिव करना है और बोलना है यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। बट यू हैव टू अडोप्ट ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी। आपको एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इतना ह्यूज बड़ा टास्क जो आपको दिख रहा है, इस टास्क को करने के लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटना पड़ेगा। स्मॉल स्मॉल जो सेक्टर्स है उसमें डिवाइड करना होगा। आपको यूपीएससी को एज ए होल नहीं लेकर के उनके छोटे छोटे टॉपिक्स को लेना है। उसको इस तरीके से डिसाइड कीजिए कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, एक एक सेक्शन पकड़िए, छोटा छोटा टुकड़ों को लेकर के फिर प्रिपरेशन तैयारी शुरू कीजिए। सेम ऐसे ही मेंस के लिए एक एक सेक्शन को प्रिपेयर करते चले जाइए। हाउस होल्ड वर्क और जॉब के जितने भी दोस्त हैं हमारे, उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप एक बार में एक छोटा सा एरिया पकड़िए, उसको कवर कीजिए, फिर अगले एरिया पर जाइए। एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा, सो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा समय अपने लिए रखना है, 1 साल 2 साल का, 1 to 2 years का टाइम अपने आप को दे करके चलना है, और हर काम को टुकड़ों में, ब्रेक में करके रखना है। ब्रेक में टुकड़ों में पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आज आप एनसीईआरटी की क्लास कोई पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको पढ़ना है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बजाय उसका हाफ चैप्टर पढ़ लो, जितना भी टाइम मिले। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मिले तो उसका हाफ पढ़ लो। कहने का मतलब आपको अपना जो टास्क है ना, ईच टास्क, उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब लोग इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो ये कि जब आप हाउस होल्ड वर्क करते हैं, घर का काम करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो आपके पास कई बार बहुत सारा मिसलिनियस टाइम ऐसा होता है जो आप वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जॉब के लिए जाएंगे तो 90% जो हमारे दोस्त हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए जॉब के लिए जाते हैं। दैट मीन आपको आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी टाइम मिलता है, और इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ठीक ठाक है। और हम क्या करते हैं, उस आने जाने के टाइम को हम यूज करते हैं कान में लीड लगा करके गाने सुनने या मूवी देखने के लिए, या हो सकता है सोशल मीडिया के लिए, या हो सकता है किसी दोस्त से बात करने के लिए, उसमें हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन कल्चर देखोगे, जैसे आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, एक फॉरेन कंट्री की इमेज है, एक विदेशी देश की इमेज है, तो वहां पर आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा। इस ट्रेन, इस मेट्रो के अंदर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम आप देख रहे हो वो अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखोगे तो मैक्सिमम लोग कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं। यानी कि वो उस टाइम, जो टाइम मिसलिनियस टाइम था, जो वेस्ट हो जाता है, उस टाइम को काउंट कर रहे हैं, उस टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आप कभी जॉब के लिए किधर जाए, अपने ऑफिस जाए, मेट्रो से जाए, बस से जाए, जिस भी ट्रांसपोर्ट से जाए, बुक उठाओ और पढ़ो। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन तो ये भाई साहब कर रहे हैं, क्या मस्त नींद में है, मजे आ गए सर, है ना, ही सो कूल। तो ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका एम नहीं है लाइफ में आगे कुछ करने का।
ये हो सकता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो, ये हो सकता है कि सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते, आईएएस ऑफिसर नहीं बनना चाहते, तो चिल है, कूल है कि चलो भाई शादी हो गई, मजे आ गए, बच्चे हैं, परिवार है, अब कुछ नहीं करना, जिंदगी बहुत है, अब नींद लेते हैं। लेकिन आप इन लोगों को भी देखिए ना, जो लोग अभी भी लगे हुए हैं, नींद आ रही है लेकिन नींद आने के बावजूद सी ट्राइंग टू स्टडी हार्ड, सभी को आप देखिए। तो ये कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी समय मिले पढ़ाई में लग जाओ। हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम करते समय आप, मैंने बहुत बार देखा है कि जब आपके पास समय होता है तब आप देखते हैं सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, ना ना इस देश लाडो, पता नहीं कौन कौन से जो सीरियल्स आते हैं वो। सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, नहीं देखने चाहिए, देखिए। लेकिन अगर आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो दोस्त सैक्रिफाइस थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप उस खाली समय का यूज जो है वो टीवी सीरियल्स और बाकी के चीजों को देखने की बजाय पढ़ाई पर करिए, स्टडी पर लगाइए। वो 1-2 घंटे का, 3 घंटे का बीच का जो भी टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड में पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत लग जाती है उन टीवी की सीरियल्स को और उनको देखने की। और जब तक कि हम डेली टीवी सीरियल में एक बार वो वाला सीन नहीं देख ले जिसमें ट्रिपल एक ही बात को 3 बार बोला जाता है, क्या क्या क्या, तो तब तक हमारे मन को चैन नहीं आता कि यार आज सीरियल में क्या होने वाला है। इतनी क्यूरियोसिटी उसमें रहती है तो उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद फिर शिकायत करेंगे कि यार टाइम तो मिलता ही नहीं लाइफ में बिल्कुल भी, पढ़ाई कैसे करें, कैसे एग्जाम में पास करें। तो दिस इज योर टाइम माय डियर फ्रेंड, यही तो आपके पास समय है, आप उसका बस यूज करो, यूटिलाइज आपको अच्छे से करना आना चाहिए। टाइम बहुत है, 24 घंटे में बहुत ज्यादा टाइम होता है, खाली टाइम, उसको आप बस यूटिलाइज नहीं करते। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखना है। जब भी टाइम लगे पढ़ाई के ऊपर दे दीजिए। अब एक जो मेन या कॉमन प्रॉब्लम आती है जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हाउस होल्ड वर्क करते हैं, तो उनको ये आती है कि थोड़े टाइम के बाद मोटिवेशन डाउन होने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि यार इतना सारा काम भी, ट्रैवलिंग भी, घर को भी संभालना, 1000 तरीके की टेंशन, बॉस की डांट, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर, आगे की लाइफ को सेटल करने का प्रेशर, ये सारी चीज़ों के बीच में फिर वो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन डाउन होने लगता है। और जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, वो वहां से डिमोटिवेटेड होना शुरू हो जाता है। और यहीं से ही आपकी हार हो जाती है, यहीं से आपकी जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको इसी सिचुएशन से ही निकलना है। अगर आप उस सिचुएशन से निकल गए तो आपको दोस्त यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता। जब भी आप एकदम बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं, उस टाइम अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को समझा लिया कि नहीं, मेरे रुकने से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं हार करके, थक करके नहीं रुक सकता, कितनी भी परेशानी आए मेरे को एग्जाम पास करना है, मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, और उसके लिए जितनी मुश्किलें, जितनी परेशानी आएंगी, मैं उन सब को पार करते हुए जाऊंगा। और मैं अपना ऑब्जेक्टिव, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की और जिसके लिए मैं इतने समय से प्लानिंग कर रहा हूं, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर ये बात आप अपने आप को समझाने में कामयाब हो गए तो आपको एग्जाम पास करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई और आपको समझाएगा, समझाने आएगा, उससे नहीं होगा। आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा, और वो तब आएगा जब भी फील करें कि क्विटिंग के लिए, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। आपने जब चीज को छोड़ना शुरू कर चाह रहे हैं, आपको लगे कि ये छोड़ देते, अब नहीं करना चाहते, उस समय सोचना कि आपने शुरू क्यों किया था ये। अगर छोड़ना ही था तो क्यों इतना टाइम, इतना पैसा, इतना समय, इतनी एनर्जी लगाई। हो सकता है कि आप एकदम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट ले लें और आप बिल्कुल जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके बिल्कुल लाइन के पास पहुंच गए हो, और वहां पर जाकर के आप क्विट कर दे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेशन लाना है, आपको अपने आप को संभालना है। और वो मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए,
एग्जाम तो पास करना है, अपने आप के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। मुझे मेरे लिए एक बेटर लाइफ चाहिए और मेरी बेटर फैमिली के लिए बेटर लाइफ चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं एक अच्छी पोजीशन पर जाऊंगा तो मैं सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ला सकता हूं या ला सकती हूं। सोसाइटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से उसमें सकारात्मक बदलाव कर सकता हूं या कर सकती हूं। यह मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। आप नहीं रुकोगे दोस्त। इसके साथ आपके पास समय की कमी बहुत होती है, टाइम की जो है वो लिमिटेशंस होती हैं। तो उस टाइम को मैक्सिमम यूज करने के लिए यू हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। बिकॉज आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप जॉब में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, घरेलू काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पर मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। तो क्यों ना आप जहां पर आप हैं वहीं पर ही कोचिंग करें। जहां घर पे बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, मोबाइल से वहीं से क्लास लें। घर पर खाली समय मिले, लैपटॉप ओपन करें, मोबाइल लें, ओपन करें, वहां से क्लासेस लें। तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जब भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको हेल्प चाहिए, कम टाइम में मैक्सिमम, आप कम टाइम, लिमिटेड टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए और आपके गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के लिए एक बेटर ऑप्शन है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी, प्रॉपर क्लासेस भी मिलेंगी और आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो क्लासेस कर सकते हैं, पढ़ पाएंगे। अगर ये सारी स्ट्रेटेजीज अगर आपने अपना ली, आपने सोच ली, आपने अपने अंदर समाहित कर ली, तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही लग जाइए, पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव और हमेशा ये सोचिए यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से निकल करके बहुत बड़ी पोजीशन पर निकले हैं। आपके पास तो फिर भी वर्क है, जॉब है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी पर्सन हैं जिनकी आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि रिक्शा चालक, रिक्शा पुलर का जो बच्चा है उसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया। डेली वेजिस पर लेबरर्स जो होते हैं उनके बच्चों ने या उन्होंने खुद ने एग्जाम क्वालिफाई करके ऑफिसर की पोस्ट ली। तो आप तो उनसे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। तो आज से बहाने करना बंद कीजिए, अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कीजिए और आज से ही लग जाइए। जब भी आपको मोटिवेशन की कमी हो, ये वीडियो खोल करके देख लीजिएगा, ललित यादव सर ने क्या आपके लिए बताया, या आप ललित यादव की पाठशाला देख सकते हैं जहां से आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें मिल जाएंगी। तो ये था। आप बाकी जितने भी दोस्त, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो केवल 6 महीने का समय बचा, ओनली 6 months आर लेफ्ट। सो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल मीडियम, तीनों मीडियम में 6 month के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। एवरी वीक, हर वीक एक न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त 2021 के अलावा 22, 23 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 1 year बैच कोर्स एंड 2 year बैच कोर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए फीस में डिस्काउंट के लिए आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं, LYLIVE। और यकीन मानिएगा, अगर आप ये क्लासेस करते हैं तो आपका टाइम तो सेव होगा ही होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है वो 2x नहीं बल्कि 10x पर चलेगी, 10 गुना स्पीड उसकी थोड़ी तेज हो जाएगी। और अनअकैडमी का बेनिफिट यह है कि अगर आप अनअकैडमी पर कोर्स लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस जो होती हैं उसमें आप अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं स्पेशली इसी के लिए। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, यानी कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, बेसिक टू एडवांस, सिर्फ सिलेबस के ओरिएंटेड। एक्स्ट्रा जो दूसरी चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ऑल इंडिया लेवल पर लाइव टेस्ट और क्विज देकर के आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप ऑल इंडिया में कहां पर रैंक करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करके अपने आप को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है, यानी कि केवल एक सब्सक्रिप्शन से आपको लाइव और रिकॉर्डेड सभी क्लासेस मिल जाती है, सिंगल सब्सक्रिप्शन से।
जो क्लासेज ऑलरेडी डन हैं, कंप्लीट हो चुके हैं वो भी, और जो बैच चल रहे हैं या जो बैच अपकमिंग है वो सब आपको एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगे। 110 प्लस एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाते हैं, मैं भी यहां पर पढ़ाता हूं, तो हम सभी की क्लासेस सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगी, सबके नोट्स मिल जाएंगे। करना क्या है आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको टच करना है अपने मोबाइल से। गेट सब्सक्रिप्शन पर टच करने के बाद आपके सामने दो कोर्स आएंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हाउस होल्ड वर्क करने वाले दोस्त हैं, उनके लिए आइकॉनिक कोर्स थोड़ा बेटर रहता है, या जो बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी आइकॉनिक कोर्स बेटर है। जो चीजें अभी हमने बताई वो सारी की सारी आइकॉनिक और प्लस में मिलेंगी। लाइव क्लास, शेड्यूल स्ट्रक्चर्ड, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, सभी टीचर्स की क्लासेस वो आपको दोनों में मिलेंगी। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच, साथ ही जो आपको रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहेगा, नॉन स्टॉप आप किसी भी टाइम ड्यूटी आवर्स में उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस वहां पर होती है, तो वो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट अप करेगा, क्योंकि मेंस जो है उसी के बेस पर आपका रैंक डिसाइड होगा कि अगर आपने मेंस में कितना स्कोर किया। और मेंस में अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब कोई मेंटर डेली बेसिस पर आपके क्वेश्चंस को चेक करे और आपको आंसर राइटिंग कराए। आपकी स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सब आपको आइकॉनिक कोर्स में मिलते हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। फीस थोड़ी सी ज्यादा उसमें रहती है प्लस के मुकाबले, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आइकॉनिक के लिए जरूर जाना। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। अगर आप जीएस का कोर्स लेते हैं तो कोशिश करना है 2021 के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल से कम का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि 1 साल का पूरा प्रोसेस चलेगा आपका। एग्जाम के बाद स्टार्ट, प्रीलिम्स होने के बाद भी ऑलमोस्ट रिजल्ट आते आते या इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आपको 9-10 महीने लग जाते हैं। तो 1 साल का प्रोसेस मान करके चलना है, तो आप मिनिमम 1 साल या 2 साल का कोर्स लीजिएगा। और जो दोस्त बिगिनर हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 3 इयर्स का कोर्स आप सभी के लिए ही है। अब ये फीस है, इसको देख करके परेशान नहीं होना है, आपको इसमें मैं हेल्प करूंगा, 10% आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ये जो भी फीस है, अगर आप फीस के नीचे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं LYLIVE, तो आपको 10% का यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद आफ्टर अप्लाइंग रेफरल कोड टू सक्सेस LYLIVE, 1 साल की 1 ईयर की फीस 44,550, 2 ईयर की 64,800 एंड 3 ईयर की 81,000 आपको रहेगी। Same for Iconic also, you can go for 1 year, 2 year and 3 year course, but apply this referral code LYLIVE for 10% discount and for my personal guidance also. मैं भी आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आपको रेगुलर मेरा प्रॉपर डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला से मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट मेरी मैनेजर हैं टीना जी, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सब्सक्रिप्शन विद LYLIVE कोड, सी विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड उसके बाद हम आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मेंटरिंग स्टार्ट करेंगे। एंड तक, एग्जाम क्वालिफाई करने तक मैं आपके साथ रहूंगा। ये आपकी फीस जो है वो रहेगी अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं LYLIVE। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर ऑप्शनल, केवल ऑप्शनल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो दैट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, बट उसके लिए भी आपको 1 साल से कम का कोर्स नहीं लेना है। गो फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर कोर्स। जितना मैक्सिमम, जितने बड़े कोर्स के लिए जाएंगे, जितने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जाएंगे, फीस का डिफरेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। बट यहां पर आपको 10% डिस्काउंट इधर भी मिलेगा। अगर आप रेफरल कोड में LYLIVE ये अप्लाई करेंगे तो फीस में आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद ऑप्शनल की फीस 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर की आपके सामने ये रहेगी। बट don't forget to apply LYLIVE referral code. I will guide you personally and you will get 10% discount also. You will get all the classes from all the educators by single subscription with LYLIVE referral code. एक ही कोड लगाने से सभी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी, सारे क्लासेस, सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सब नोट्स भी मिल जाएंगे, और मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा। अनअकैडमी पर हर ऑल्टरनेट संडे एक कॉम्बैट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। उसमें भी एंट्री करना चाहते हैं तो फ्री एंट्री रहती है, उसके लिए आप ये रेफरल कोड डाल करके फ्री एंट्री ले सकते हैं LYLIVE। अनअकैडमी के ऐप पर होता है,
जहां पर 45 मिनट में आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रियल टाइम आपकी स्कोरिंग चलती है, उसी टाइम आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं। अगर आप टॉप 3 1 से 3 रैंक पर हैं तो आपको या तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा या अमेजन के गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे आपको ऑलमोस्ट 20,000+ रुपीज के, जो 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन फीस के इक्विवेलेंट है। तो उनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आप सिर्फ 150 रैंक तक आते हैं तो भी आपको 1,000 रुपीज के अमेजन के वाउचर जो है वो मिलेंगे, अमेजोन के वाउचर, उनसे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री के लिए आपको ये रेफरल कोड डालना पड़ेगा LYLIVE, ये फ्री रहेगी। तो इसको अप्लाई करके आप ये फ्री कॉन्टेस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक की फीस हाइक होने वाली है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो गो फॉर इट, यही सही टाइम है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। दीज आर माई कोर्सेज जो मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। 3 ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र, और ऑलमोस्ट जीएस का 60% एरिया उनसे कवर होता है। तो जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, इसके साथ साथ बाकी सभी टीचर्स की भी कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। बट रिमेंबर यू हैव टू अप्लाई दिस रेफरल कोड ओनली LYLIVE, इसको अप्लाई करना है। फिर आपको हम और आप मिलकर के आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता से आपके अचीवमेंट को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम दोनों मिलकर के वो चीज, वो मिरेकल कर सकते हैं जो हो सकता है कि सिंगल अकेले नहीं कर सकते थे। तो 2 तरफ से एफर्ट रहेंगे, उसके लिए आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है LYLIVE, जब भी कोर्स लें LYLIVE। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यू विल गेट ऑल द PDF हियर, आपको सभी PDF यहां पर मिल जाएंगी, और नॉट ओनली PDF, आपको बाकी की सभी डिटेल्स भी यहां पर मिल जाएंगी। ये चैनल का लिंक है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, आप सबसे जल्दी ही रेगुलर क्लासेस में मिलेंगे। हमारी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने फ्री पढ़ा रखी हैं। M लक्ष्मीकांत कंप्लीट बहुत डिटेल में मैंने हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में करवाया है। 30 आवर्स की मेगा मैराथन्स रेगुलर बेसिस पर मैं करवा रहा हूं, NCERT पॉलिटी के, आप वो सर्च कर सकते हैं। सिंगल क्लास में कंप्लीट NCERT 30 आवर्स के मैराथन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके साथ साथ M लक्ष्मीकांत, ये सभी की मेगा मैराथन्स 30 आवर्स की मैं करवा चुका हूं। तो वो सर्च करके देख सकते हैं, ललित यादव सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, थिंक पॉजिटिव, अपने एम के लिए रेगुलर मोटिवेटेड रहें, जोश के साथ रहें। हाउस द जोश, ये जो आता है ना, अंदर से आग आती है, वो आग के साथ रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो आपके लिए आगे भी इसी तरीके के कुछ मोटिवेशनल सेशंस जो हैं वो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।